अब हम शुरुआत करेंगे शशांक आसन से। शशांक आसन के लिए जब आप अपने वज्रासन पोजीशन में होते हैं, अपने दोनों पैरों को इस तरह से खोलना है। शशांक आसन से बहुत सारे लाभ हैं आप लोगों को, जिसको बैक पेन रहता है या फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है किसी को, आपकी बैक का पूरा मसाज भी हो जाता है, आपके शोल्डर का मसाज होता है, शोल्डर की भी प्रॉब्लम आपकी जो है काफी हद तक दूर होती है। तो अपने पैरों को आप पूरा इस तरह से ओपन करें, सांस भरें, स्पाइन सीधी करें। आपका स्पाइन, नेक और हेड तीनों एक लाइन में होना चाहिए, अलाइन रखें। और सांस धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को लेकर के आगे जाएंगे, स्पाइन अपनी इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है, इस तरह से नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मैं अभी बता रहा हूं पुष्टासन, वो इसको स्किप करेंगे। 2 से 4 सांसों के लिए रुके यहाँ पर। आपको कितनी भी थकान हो, बैक पेन आपको कितना भी हो, आप इसे करिए, आपको तुरंत रिलैक्स महसूस होगा। फिर से सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। देखिए, इसका एक मॉडिफाइड वर्जन आपको बताता हूं मैं। जिन लोगों को प्रॉब्लम है, घुटने में इस तरह से बैठ नहीं सकते थे, उनके लिए आप इस पोस्चर में आ जाएंगे। आपके दोनों हाथ आपके शोल्डर, जो आपका शोल्डर है, शोल्डर की अलाइन दोनों हाथ होने चाहिए आपके, और आपके हिप अलाइन पे आपके दोनों घुटने होने चाहिए। जिनको घुटने में प्रॉब्लम है, घुटने के नीचे कोई आप फोल्डेड बेडशीट रख सकते हैं या फिर पिलो रख लीजिए। आपके पैर के दोनों पंजे बाहर की तरफ खुले हुए होने चाहिए। जिस तरह से हम शशांक आसन में गए थे, सामने की ओर झुके थे, उसी तरह से इसमें भी झुकना है। सांस छोड़ते हुए झुकेंगे। जिनको इस तरह आगे झुकने के बाद कंधे में खिंचाव ज्यादा महसूस हो रहा है, अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे ला सकते हैं, इस तरह से आपको रिलैक्स महसूस होगा। पूरे ध्यान के साथ आपको आसन करना है। अपनी सांसों पर ध्यान रखें, अपनी पोस्चर पर ध्यान रखें, तभी ज्यादा लाभ मिलेगा। फिर से वापस आ जाएंगे। अब हम आएंगे अधोमुख स्थानासन के लिए। अधोमुख स्थानासन के लिए फिर से हम इस पोस्चर में आएंगे। अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के अलाइन और अपने दोनों घुटनों को अपने हिप लाइन पे, आपके दोनों पंजे बाहर की तरफ हैं, उसे हम अंदर की तरफ करेंगे। हाथों को थोड़ा सा आगे रखें, सांस भरते हुए अपने हिप को ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करें। जिन लोगों को घुटने में ज्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है, थोड़ा सा घुटना आप फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर ज्यादा ध्यान आपको देना है अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करने में, जितना ज्यादा से ज्यादा स्पाइन स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अधोमुख श्वानासन है, वो स्पाइन को रिलैक्स देने के लिए ही ज्यादा है। फिर से हम वापस आ जाएंगे। किसी भी आसन में आप लोगों को कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से आसन करने हैं। और जहां पर आपको लगता है कि जिस आसन को आप करने में असुविधा महसूस कर रहे हैं, उसे आप स्किप कर सकते हैं। अब हम करेंगे मार्जरी और बिटली आसन। मार्जरी बिटली आसन के लिए फिर से उसी पोस्चर में आना है। अपने हाथों को अपने शोल्डर लाइन पे, अपने दोनों घुटनों को हिप लाइन पे, सांस भरते हुए
अपने सर को ऊपर उठाएंगे, सांस भरते हुए जाना है। सांस छोड़ते हुए अपना आगे का हिस्सा कंधे वाला ऊपर उठाएं। इसे सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस, ये 8 से 10 बार करना है। इससे हम वज्रासन में आ जाएंगे। किसी भी आसन में आपको जबरदस्ती नहीं करनी है। जो आसन आपको लगता है आप आसानी से कर सकते हैं उसे करें, और जितना आप जा सकते हैं उतना ही करना है। जब भी किसी आसन में आप जाने लगते हैं तभी आपको सांस लेना और छोड़ने पर ध्यान देना होता है। जब आप आसन के पोस्चर में पहुंच जाते हैं तो उस समय जब आप रुकते हैं उस समय आप अपनी सांस को नॉर्मल रख सकते हैं। अब हम करेंगे हस्त उत्तानासन। हस्त उत्तानासन के लिए आप अपनी मैट पर खड़े हो जाएंगे। अपने पैरों को आप हिप डिस्टेंस पे ओपन करेंगे, दोनों पैरों को। अपने हाथों को सर के ऊपर ले जाएं, इसे क्रॉस इस तरह से पकड़ेंगे। सांस भरते हुए अपने पंजों पर खड़े हो जाएंगे। पंजे पर खड़े होने के बाद यहाँ आप नॉर्मल सांस लेते हुए रुक सकते हैं। जितनी देर आप सुविधा महसूस करते हैं उतनी ही देर आपको रुकना है। फिर से वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के लिए जितना पैर का गैप हस्त उत्तानासन में था उतना ही रहेगा। अपना दाहिना हाथ सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकेंगे। जितना आप जा सकते हैं उतना ही जाएंगे। आपका शोल्डर और आपकी थाई एक सीध में होना चाहिए। फिर से सांस भरते हुए वापस बिल्कुल इसी तरह से दूसरे हाथ के साथ भी करेंगे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड झुकेंगे। सांस भरते हुए वापस एक बार फिर से तिर्यक ताड़ासन करेंगे। फिर से हस्त उत्तानासन के लिए किसी भी आसन में जोर जबरदस्ती नहीं करनी है आपको। अब हम आएंगे सूर्य नमस्कार के लिए। सूर्य नमस्कार के लिए आप अपने मैट के अगले हिस्से पर आ जाएं।
सूर्य नमस्कार को बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को, क्योंकि सूर्य नमस्कार बहुत सारे लोग गलत करते हैं। मैं हठ योग से रिलेटेड सूर्य नमस्कार आपको बताऊंगा। सूर्य नमस्कार के लिए आप अपने दोनों पंजों को जोड़कर रखेंगे, पैर की उंगलियां आपकी खुली हुई हों, आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आपका पूरा स्पाइन, नेक और हेड एक लाइन में, छाती आपकी उभरी हुई हो। नमस्कार पोजीशन करेंगे, आपके छाती के बिल्कुल निचले हिस्से पर नमस्कार अपना जो आपका हथेली है दोनों वो रखेंगे, और उंगलियां हाथ की भी आपकी खुली होनी चाहिए, दृष्टि सामने हो। बॉडी को रिलैक्स दें। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। अपने हाथों को नीचे लाएं, सांस भरते हुए हस्तोत्तानासन। फिर से सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। यहाँ पर लोग झुकते समय जब पादहस्तासन के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर लोग ये गलती करते हैं, यहाँ पर उनकी स्पाइन इस तरह से जब ये जाते हैं सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और लोग इस तरह से पेट से फोल्ड कर देते हैं। ये गलत तरीका है, इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आप जब हस्तोत्तानासन से यहाँ से जब आप आने लगे, तो स्पाइन को सीधा करेंगे, यहाँ सांस छोड़ते हुए आना है, बिल्कुल इस तरह से। आपको हाथ नीचे रखने पर जोर नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने स्पाइन पर, आपकी स्पाइन सीधी हो, सिर्फ इस बात का ध्यान देना है। दाहिने पैर को पीछे ले जाएंगे, यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह से हाथ रख सकते हैं, या फिर इसमें आपको सुविधा हो। कुछ लोग यहाँ ये गलती करते हैं, ये आपका ये आंजनेय आसन इसको बोलते हैं। ये जो आपका नी है और आपका एंकल है, दोनों एक सीट में होना चाहिए, लेकिन लोग गलती यहाँ ये करते हैं कि बिल्कुल आगे इस तरह से झुकते हैं और इस तरह से करते हैं। इसका आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपका जो थाई पे जो बल पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ता, स्ट्रेच कम होता है और आपको बैक पेन हो सकता है। इसलिए आपका ये आपका नेक आपका जो नेक है, सॉरी, आपका नी और आपका एंकल दोनों एक लाइन में होना चाहिए। यहाँ पर दृष्टि सामने रहेगी, सांस भर के। सांस को अपने कुंभक लगाकर रोके हुए पीछे अपने पैर को ले जाएंगे दंडासन के लिए। दंडासन में अगर आप कर सकते हैं तो अपनी नाभि को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सांस रोक करके रखना है, और आपकी स्पाइन यहाँ पर भी आपके शोल्डर से और आपके बैक तक का हिस्सा एक चीज में होना चाहिए। कुछ लोगों का ये पीछे झुका हुआ होता है, ये गलत है। सांस छोड़ते हुए यहाँ पर जिनको डायरेक्ट जा सकते हैं डायरेक्ट जाए, नहीं जा सकते हैं अपने घुटने को ऐसे रखें और झुक जाएंगे सांस छोड़ते हुए, बिल्कुल इस तरह से। और यहाँ पर भी लोग गलती करते हैं, ये कोहनियां बाहर की तरफ होती हैं, ये गलत है। बिल्कुल आपकी छाती से सटी होनी चाहिए। अष्टांग आसन और सांस भरते हुए भुजंगासन के लिए। यहाँ पर भी लोग गलती करते हैं, भुजंगासन में बिल्कुल हाथ सीधा कर देते हैं, ये भी गलत है। आप इतना ही अपने हाथों को रखें और आपका हाथ आपकी छाती से, आपकी कोहनियां सटी ही होनी चाहिए। सांस छोड़ते हुए आप अधोमुख श्वानासन, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए स्पाइन स्ट्रेच। यहाँ पर चाहे तो घुटने को थोड़ा सा मोड़ सकते हैं, लेकिन स्पाइन आपकी स्ट्रेच पूरी की पूरी सीधी होनी चाहिए। जिस पैर को आप पीछे पहले लेकर आए थे उसी पैर को लेकर के जाएंगे
राइट पैर को ही। इससे आपके दोनों पैर स्ट्रेच हो जाते हैं। इसके सामने सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर भी आगे लाएंगे। अब फिर से सांस भरते हुए स्पाइन सीधी रखते हुए हस्त उत्तानासन, नमस्कार पोजीशन। ये आपका सूर्य नमस्कार का एक चक्कर हुआ। सूर्य नमस्कार एक राउंड और करेंगे। नमस्कार, सांस भरते हुए हाथ पीछे, स्पाइन सीधे रखते हुए नीचे आएंगे पादहस्तासन। लेफ्ट पैर इस बार ले जाएंगे। दंडासन, अष्टांगासन, सांस छोड़ते हुए अधमुख, फिर से सांस भरते हुए आंजनेय आसन, सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर आगे लाएंगे। ये हुआ सूर्य नमस्कार। अब हम त्रिकोण आसन करेंगे। जिसको भी लो बीपी रहता है वो लोग त्रिकोण आसन नहीं करेंगे, क्योंकि आपका संतुलन बिगड़ सकता है, आप गिर सकते हैं। अपने पैरों को खोलें। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों पैर आपके एक सीध में होने चाहिए। आपके एंकल, दोनों एंकल आपके एक सीध में होने चाहिए। अपने राइट पैर को 90 डिग्री टर्न कराएंगे इस तरह से। अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस भरते हुए स्पाइन सीधी, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे। जितना आप जा सकते हैं उतना ही जाएं। यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपके शोल्डर और आपकी थाई एक लाइन में होनी चाहिए। दृष्टि ऊपर की तरफ। सांस भरते हुए वापस बिल्कुल इसी तरह से दूसरे पैर के साथ जैसे सांस भरेंगे, स्पाइन सीधी, सांस छोड़ते हुए फिर से वापस। ये आपका त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन से आपके पूरे पैर को स्ट्रेच मिलता है, स्पाइन और कंधे को स्ट्रेच मिलता है। इससे आपकी एड़ियों में मजबूती, आपकी पूरी बॉडी का बिल्कुल एक तरह से स्ट्रेच हो जाता है। अगर आपको एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी चीजें, उसमें भी बहुत लाभकारी है। अब हम करेंगे प्रसारित पादुत्तासन। प्रसारित पादुत्तासन के लिए अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा ज्यादा ओपन करेंगे। जहां तक आप सुविधा महसूस करते हैं उतना ही ओपन करेंगे, ज्यादा अपने पैरों को ओपन नहीं करना है। स्पाइन सीधी करें,
सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे। स्पाइन आपकी सीधी हो। अपने दोनों हाथ अपने कंधे पर रखें। सांस छोड़ते हुए स्पाइन बिल्कुल सीधी रखते हुए आगे की तरफ झुकना है। स्पाइन किसी भी हालत में सीधी होनी चाहिए आपकी। और जिसको आप घुटने में ज्यादा खिंचाव महसूस होता है, थोड़ा सा घुटना इस तरह से आप फोल्ड कर सकते हैं। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं, घुटना सीधा रखें। स्पाइन किसी भी हालत में आपको सीधी ही रखनी है। नीचे आने के बाद चाहे तो आप अपने हाथों को पीछे ले जा सकते हैं, या चाहे तो आप अपने अंगूठे को इस तरह से पकड़ सकते हैं, या फिर आप अपने हाथों को क्रॉस करें इस तरह से। इससे आपका मन शांत होता है, बॉडी को काफी रिलैक्स आपको मिलेगा इससे। अगर आपको सर दर्द या माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम है, साइनस है, इन सभी में आपको बहुत लाभ मिलता है इससे। फिर से कमर पर हाथ रखें, सांस भरते हुए स्पाइन सीधी रखते हुए वापस फिर से आ जाएंगे समय स्थिति में। इसका काउंटर आसन करेंगे पार्श्वोत्तानासन। पार्श्वोत्तानासन के लिए जो बहुत ज्यादा जो लोग रनिंग करते हैं, अब पैदल जिनको चलना होता है, या फिर आप बहुत लंबे समय तक कोई ऐसी जॉब करते हैं जिसमें आपको खड़े रहना होता है, तो उन सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। पार्श्वोत्तानासन के लिए अपने पैरों को थोड़ा सा ओपन करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी दोनों एड़ियां एक सीध में ही होनी चाहिए। इन तीनों आसन मैंने जो बताया आपको, त्रिकोणासन में, प्रसारित पाद में और पार्श्वोत्तानासन, सभी में अपने पैर को, राइट पैर को 90 डिग्री टर्न कराएं, लेफ्ट को 45 डिग्री टर्न कराएंगे, घूमेंगे इस तरह से। सांस भरेंगे, स्पाइन सीधी। चाहे तो अगर आप अपने हाथ को इस तरह से पीछे क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस कर लीजिए। नमस्कार पोजीशन में कर सकते हैं, नमस्कार पोजीशन में करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरह से अपने हाथों को आगे रखें, सांस भरें, स्पाइन सीधी करें। नेक, आपका हेड और आपका स्पाइन तीनों एक सीध में होना चाहिए। सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। यहाँ पर आपको ये घुटना आपको फोल्ड नहीं करना है, बिल्कुल सीधा ही रखना है। आप थोड़ा सा अगर झुक पाते हैं तो थोड़ा ही झुकें, लेकिन आपको घुटना सीधा रखना है। जिनको प्रॉब्लम होती है वो दीवार के सहारे कर सकते हैं इस तरह से। आप इस चीज को दीवार के सहारे कर सकते हैं। स्पाइन आपको सीधी ही रखना है, सीधा रखना। वापस आ जाएंगे सांस भरते हुए, बिल्कुल इसी तरह से लेफ्ट पैर के साथ। सांस भरेंगे, स्पाइन सीधी। सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। समय स्थिति में अब हम लोग करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन संतुलन आसन है। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। जिसको भी संतुलन की कोई प्रॉब्लम है वो लोग इसे दीवार के सहारे करें। तो अपने राइट पैर को आगे बढ़ाएंगे, पंजा आपका पैर का खुला हुआ होना चाहिए। लेफ्ट पैर को उठाएं, थाई पर रखें। संतुलन, आप जो आपका पैर का पंजा है वो खोल कर रखें और जमीन से अच्छे से लगा कर रखें। दृष्टि आप एक जगह रखेंगे तब आप स्थिर हो पाएंगे। नमस्कार पोजीशन में खड़े हो जाएं।
अगर आपको यहाँ सुविधा महसूस होती है, अपने हाथों को धीरे से ओपन करें। इस तरह से स्पाइन सीधी रखनी है। अगर आप कर सकते हैं तो इस तरह से झुक भी सकते हैं। सांस छोड़ें, फिर से वापस आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से लेफ्ट पैर भी करना है। यहाँ आप लोग ये ध्यान रखिए, कुछ लोग अपने पैर को इस तरह से रखते हैं, ये तरीका गलत है। आपको अपने पैर के बिल्कुल, आपको थाई पे जब आप पैर रखेंगे तो आपका जो पंजा है पैर का बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए, थाई पे पूरा सेट होना चाहिए। कोई भी आसन आप करते हैं उसमें संतुलन आसन जरूर ऐड करें। दृष्टि को एक जगह रखें, आपको संतुलन बनाने में ज्यादा आसान रहेगा। वापस आ जाएंगे। अब बैठ जाएंगे हम लोग बद्ध कोणासन के लिए। थोड़ा सा रिलैक्स। बद्ध कोणासन के लिए अपने दोनों पैर को इस तरह से करें, अपने पेल्विक की तरफ लेकर आएंगे। जिनको बैक पेन रहता है उन लोगों के लिए आप अपने हिप के नीचे कोई पिलो रख सकते हैं या फिर कोई फोल्डेड बेडशीट रख लीजिए। स्पाइन सीधी करेंगे। जिनको भी प्रॉब्लम है, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है या बैक में बहुत ज्यादा पेन होता है, वो लोग आगे नहीं झुकेंगे, और जो जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, वो लोग आगे झुक सकते हैं। सांस भरेंगे, स्पाइन सीधी, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। स्पाइन सीधी ही रखनी है यहाँ आपको। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। इस आसन का लाभ देखिए, आपको किडनी में, आपकी किडनी की मालिश हो जाती है, प्रोस्टेट वगैरह की, बहुत सारे इसका लाभ है। आपकी जो यहाँ आपका पेट का जो एरिया है, इन सभी अंगों की यहाँ मालिश हो जाती है इससे। और जो आपकी नेगेटिव एनर्जी जितनी भी होती है वो आपकी ये नाभि वाले हिस्से में यहीं पर इकट्ठा होती है। तो इस आसन से आपकी नेगेटिव एनर्जी भी तो बॉडी डिटॉक्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। लीवर के लिए भी अच्छा है। अब हम करेंगे जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन के लिए अपने राइट पैर या लेफ्ट पैर को किसी को भी सीधा करें इस तरह से। अपने दूसरे पैर अपने पेल्विक की तरफ लेकर आएंगे। जिनको घुटने में प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा अपना पैर पेल्विक की तरफ लेकर नहीं आएंगे। जितना उनको आसान लगता है, जहां तक उनको लगता है कि उनको सुविधा है, वहीं तक रखें। अब स्पाइन सीधी करें, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। जिन्हें घुटने में ज्यादा खिंचाव महसूस होता है वो लोग थोड़ा सा अपना घुटना इस तरह से घुमा सकते हैं, लेकिन स्पाइन आपको सीधा ही रखना है। सांस भरते हुए वापस। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा पैर भी करेंगे। सांस भरते हुए वापस सुखासन में बैठ जाएंगे।
अब हम सेतु बंधासन के लिए आएंगे। सेतु बंधासन के लिए लेट जाएंगे, अपने घुटने को मोड़े, आपके पैर के और आपके हिप के बीच में 4 से 5 उंगलियों का डिस्टेंस होना चाहिए बस। और अपने दोनों पैर के बीच का जो गैप है ये वाला, वो आपके हिप डिस्टेंस का होना चाहिए। जिनको भी शोल्डर की कोई जो है इंजरी हुई है कभी, या फिर आपको बहुत ज्यादा बैक पेन होता है, तो ऐसे लोग इसको नहीं करेंगे, उनके लिए योग नहीं है। अब हम सांस भरते हुए बॉडी को ऊपर उठाएंगे जितना आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने पैरों को बिल्कुल स्थिर कर लेना है। कुछ लोग इस तरह से हिलाते रहते हैं, फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। अपने हाथों को क्रॉस करें यहाँ पर। कुछ लोग कहते हैं इस आसन को कितनी देर करना है। इस आसन को आपको उतनी ही देर करना है जितनी देर आप सहजता महसूस करते हैं, अपनी क्षमता अनुसार, क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है। ज्यादा देर किसी को देखने के बाद आप उसको ज्यादा देर तक ना करें, वो व्यक्ति ज्यादा देर तक करता है, कोई फायदा नहीं है, आपको फिर नुकसान हो जाएगा। यहाँ सांस भरते और छोड़ते रहेंगे। जिसको भी इस तरह से क्रॉस करने में प्रॉब्लम है, अपने हाथ से इस हिस्से को आप सपोर्ट भी दे सकते हैं। इस तरह से सपोर्ट भी दे सकते हैं। सांस भरेंगे, पेट फुलाएंगे, सांस छोड़ेंगे, पेट आपका पिचकाएगा। ये आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा योग है। आपका पेल्विक एरिया, ये इसको बहुत अच्छा लाभ मिलता है इससे। आपके पैरों को, आपकी थाइस को मजबूती मिलती है। वापस आ जाए, थोड़ी देर रुकेंगे। किसी भी एक साइड आप टर्न होकर के इस तरह से उठ जाए। इसके बाद हम एक आसन और करेंगे, मेरुदंडासन बोलते हैं। मेरुदंडासन आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपको पूरे दिन थकान रहती है, जैसे पूरे दिन आप ऑफिस में काम करके आए हैं तो लोगों को थकान रहती है, उस थकान के लिए अगर आप मेरुदंडासन कर लेते हैं, आपको तुरंत ही रिलैक्स महसूस होगा। बहुत अच्छा आसन है वो। जिनको बैक पेन रहता है उनके लिए भी बिल्कुल रामबाण है, समझ लीजिए। बिल्कुल सीधा लेके जाएंगे। अपने राइट पैर को इस तरह से लेफ्ट पैर पर रखेंगे घुटने के पास, और अपने लेफ्ट पैर से राइट पैर को इस तरह से क्रॉस कराएंगे। इस तरह से सांस भरेंगे यहाँ और सांस छोड़िए। अपने पैर को लेफ्ट साइड टर्न कराएंगे और अपनी गर्दन और सर को राइट साइड टर्न कराएंगे। आपका कंधा जमीन से लगा हो, भले ही आपका घुटना जमीन पर ना छुए कोई बात नहीं, लेकिन कंधा आपका उठना नहीं चाहिए।
वापस आ जाएंगे। इसी तरह से दूसरा भी करेंगे। ये आपका मेरुदंडासन। और एक लास्ट आसन हम लोग करेंगे सर्वांगासन जिसे बोलते हैं। जो लोग सर्वांगासन नहीं कर सकते हैं उनके लिए मैं एक विपरीत करड़ी एक आसन होता है वो बता दूंगा। विपरीत करड़ी आसान है सर्वांगासन से। सर्वांगासन के लिए बिल्कुल सीधा लेट जाएं। अपने पैरों को आप अपने पैरों को उठाएंगे धीरे धीरे करके इस तरह से। फिर अपनी सुविधा अनुसार हाथ का सपोर्ट देते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। जब भी किसी आसन में आप जाने लगते हैं इस तरह से ऊपर जाना है, सांस भरते हुए जाना है। यहाँ पर रुके, नॉर्मल ब्रीदिंग हो जाएगी यहाँ पर। और आपकी ठुड्डी जो होती है वो आपकी छाती से लगी होनी चाहिए। चाहे तो अपने पैरों को खोल सकते हैं। धीरे से वापस आ जाएंगे। जो लोग कर सकते हैं हलासन भी कर सकते हैं। हलासन, हलासन इसके काउंटर आसन में भी आता है। अब मैं आपको विपरीत करणी बताता हूँ। विपरीत करणी में आपको जो लोग सर्वांगासन नहीं कर सकते उनके लिए विपरीत करनी, दोनों का इक्वल फायदा है। विपरीत करने के लिए आप इस तरह से दीवार के साथ लग जाएंगे। अपने हिप को दीवार से लगाएं। जिनको बैक पेन रहता है वो अपने हिप के नीचे यहाँ पर वेट की ओर रखें। इस तरह से लगाएंगे, थोड़ा दूर देख सकते हैं। इस तरह से आ जाएं। धीरे धीरे अपने पैरों को ओपन करें। जितना आप ओपन कर सकते हैं उतना ही करें, लेकिन ये याद रखना है आपको पैर के पंजे को इस तरह नहीं करना है। पैर का पंजा आपका बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से रखें। जितना आप ओपन कर सकते हैं उतना ही करें। अपनी सुविधा के अनुसार, ज्यादा ओपन नहीं करना है। नहीं कर सकते हैं तो आप इसी तरह से करके रखें। यहाँ 2 से 3 मिनट के लिए रुकते हैं। ब्रीथ करनी अगर आप करते हैं तो। जिनको बैक पेन है वो बैक पेन के जब आप इस आसन को करते हैं तो अपने बैक के नीचे कोई पिलो रख सकते हैं। पिलो रखने के बाद में, नहीं तो फिर आपको बैक पेन बढ़ सकता है। अब हम लोग आ जाएंगे वापस। आज का योग सत्र जो था, इतने भी जो है आसन रखे थे। एक कंप्लीट आसन है, इसमें पूरे कंप्लीट आसन की सीरीज है जिसमें मैंने सभी तरह के आसन ऐड किए हुए हैं। बहुत इसके बाद जब आप लीव करेंगे तो आप शवासन के लिए 4 से 5 मिनट के लिए शवासन में चले जाएंगे। उसके बाद आपको फिर कुछ प्राणायाम अगर करना है तो अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन,
एक दो प्राणायाम आप कर लेंगे, उसके बाद आपका योग पूरा हो जाता है।